अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के 19 से लेकर 28 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 19 से लेकर 40 तक के श्लोकों में तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति और सुख के पृथक पृथक भेद हैं, जिसके आज हम 29 से लेकर 40 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमान मशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुष्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्र मते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत् दग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत् दग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्र आलस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाह्यतम न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 29 से लेकर 40 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती हो, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान
और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। हे पार्थ, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में भी अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित है। यहां पर पूर्ण होते हैं 29 से लेकर 40 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।